नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए चैप्टर के साथ। और आज हम जो पढ़ाने जाएंगे आपको इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को पढ़ाने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड की 2 से 4 बातें मैं बताना चाहूँगा और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो इसमें प्रारंभिक जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्यों को इसमें संविधान के जोड़ा नहीं गया था, लेकिन बाद में इसे जोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे, ये सारी चीज़ों का फैसला करेंगे हम, ऐसा सारी चीज़ें क्यों हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था मूल कर्तव्य चैप्टर 14। मैं हूं एडवोकेट अचिंत उपाध्याय और आपके सामने पूरी तरह से हाजिर हूं। और मैं आपको बताऊंगा मूल कर्तव्यों को बाद में क्यों जोड़ा गया, पहले क्यों नहीं जोड़ा गया। वो इसलिए क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो संविधान निर्मात्री सभा ने, मतलब उनके बनाने वाले जो विचारक थे, एक्सपर्ट थे, ज्ञानी थे, उन सब लोगों ने ये माना कि मूल अधिकारों में ही मूल कर्तव्य की भावना छिपी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं था, मूल कर्तव्य एक अलग थे। ये चीज़ संज्ञान में आई कि मूल कर्तव्य मूल अधिकारों से अलग हैं, तो इसको संविधान में जोड़ा गया। तो मैं आपको बताऊंगा शुरू से लेके अंत तक। अगर आपने हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, जो मैंने आपका संविधान का प्रादुर्भाव, संविधान के बनने से पहले क्या क्या हुआ और बनने के बाद कैसे कैसे संविधान बना और उसमें कैसे कैसे चीज़ों में परिवर्तन आया, फिर उसके बाद इसके प्रियम्बल जो उद्देश्य का है और इसके सारे आर्टिकल्स आप चैप्टर वाइज मेरे देख सकते हैं और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी। तो चलिए आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मूल कर्तव्य जो थे पहले से संविधान में नहीं थे, मैंने आपको बता दिया। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति पर जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, उसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन याद रखना है और स्वर्ण सिंह समिति आपको याद रखनी है और डेट याद रखनी है। ओके, तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। अतः संविधान में एक नया भाग 4A मतलब 4 क 4A अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के मूल कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। प्रारंभ में आपको याद रखना है 10 मूल कर्तव्य थे जो भाग 4 क 4A और 51 जो का है उसको जोड़कर जोड़े गए। लेकिन आगे चलकर इसमें 11वां चैप्टर जो था वो जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या आज जो है 11 है, जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखना है 86 में 86 अमेंडमेंट द्वारा इसे जोड़ा गया। सन 2002 में इसे जोड़ा गया, जो इस प्रकार है: संविधान का पालन करें और उसके, ये मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ चैप्टर वाइज 1 बाई 1। मतलब पहला जो इसमें जो मूल कर्तव्य वो क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, नंबर 1। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो यहाँ पर भी ये उच्च आदर्शों को आपको बनाए रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। और भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता, यूनिटी और अखंडता, इंटेग्रिटी की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण न होने दें, मतलब उसे ख़त्म ना होने दें, अक्षुण्ण ना होने दें। तो यहाँ पर ये वाला भी चीज़ भी जोड़ी गई थी
संविधान में, और देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब भी देश पुकारे आपको, तो आपको देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें फिफ्थ, भारत के सभी लोगों में समरसता, सदा एक रहने की जो भावना है, संतुलन है, समरसता। देख सकते हैं इतने लोग इतने एक साथ हैं, समरसता, सबके अंदर समान भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब आपने देखा होता, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, पर्दा प्रथा को खत्म कर दिया गया, इस तरह से बहुत सारी जो प्रथा थी वो खत्म की गई। अभी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मंदिरों में स्त्रियों का, जो साउथ में मंदिर है सबरीमाला, उसमें स्त्रियों को जाने पर जो रोक थी उसको भी खोल दिया गया है। तो यहाँ पर भी स्त्रियों का सम्मान करने की बात कही गई है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व अन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब वन, झील, नदी, इनको गंदा नहीं करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, मतलब कि देखभाल करनी चाहिए, गंदगी ना हो। लेकिन इस चीज़ के लिए अभी हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप सभी लोग शामिल हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें इसे गंदा या इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। और प्राणी मात्र के लिए, जो भी प्राणी मात्र है, चाहे जीव है, कुछ भी है, उसके लिए दया भाव की भावना होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, साइंटिफिक आपका आउटलुक होना चाहिए, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करें। ह्यूमनिज्म मतलब जो ह्यूमैनिटी की है, मापदंड कौन से हैं मानवता के, उनका आपको ध्यान रखना है। ये सभी लोगों से कहा गया है, ये सभी लोगों का कर्तव्य है और सुधार की भावना उसके अंदर होनी ही चाहिए। तो ये पॉइंट थे। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो आपने अभी देखा सार्वजनिक संपत्ति में कितना नुकसान किया गया, बसें जला दी गई, सीए के मामले में, एनआरसी के मामले में बसें जला दी गई, बहुत लोगों की गाड़ियाँ जला दी गई, बहुत लोगों के जो उसके दुकानें वगैरह आती उनमें आग लगा दी गई और जान माल का काफ़ी नुकसान कर दिया गया। आप विरोध कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये हमें अधिकार संविधान नहीं देता है। और नेक्स्ट आता है इसमें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, उन्नति, विकास की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जो सामूहिक गतिविधियां हैं सभी लोग मिलकर सारे लोग कर सकें, व्यक्तिगत जो अलग अलग इंडिविजुअल कर सकते हैं वो करें, जिससे देश का विकास हो, उन्नति हो, उत्थान हो और निरंतर देश जो है हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों को छूता जाए। ऐसी भावना हमें लानी है, ऐसे कर्तव्य की ओर हमें अपने आप को और अपने साथियों को सबको प्रेरित करना है। और लास्ट में जो जोड़ा गया था सन 2002 में 86वीं संविधान द्वारा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब बच्चों को चाहिए कि उन्हें 6 वर्ष तक के बच्चों को और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें ही, ये उनका कर्तव्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे 86वीं संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में धारा नहीं है इसमें, यहाँ पर ये धारा कटा हुआ है, भाग 4 है और यहाँ पर ये 46वां गलती से मिस्टेक से ये मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको 86 याद रखना है। यहाँ पर 86 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, 86 अमेंडमेंट है, मुँह से भी बोले दे रहा हूँ कि ये 86वां संविधान संशोधन है
और इसे स्थापित किया गया था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर्तव्य में जोड़ी गई और बनाई गई जनता के लिए। तो ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें इससे बहुत बल मिलता है, ताकत मिलती है। आपको लगेगा कितनी मेहनत पड़ती है, आप रियली आपको फील होगा, तो आप निश्चित है कि इस चीज़ को समझेंगे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मिलते हैं, उस हिसाब से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप कोई सजेशंस, कोई सुझाव, कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।